कुरान करीम ऐलान करता है फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जिसका जी चाहे ईमान कबूल कर ले, जिसका जी चाहे कुफ्र की तारीकियों में भटकता रहे। हजरत ग्रामी, जिस शख्सियत का आपको इंतजार था, हजरत मौलाना निअमतुल्लाह साहब कासमी व साकबी, वो हजरत मौलाना स्टेज पे तशरीफ ले आए। अब मैं उनके और आपके बीच में बहुत ज्यादा देर तक हायल नहीं होना चाहता हूँ और हजरत मौलाना को बुला देना चाहता हूँ। मैं आपकी नजरों को देख रहा हूँ और ये महसूस कर रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते, ऐ चारा गरो उनको बुला क्यों नहीं देते। तो आइए आपके इंतजार के लम्हात खत्म होते हैं और हजरत मौलाना निअमतुल्लाह साहब कासमी, उस्ताद निअमतुल्लाह साहब कासमी, इमाम जामा मस्जिद राजपुर, नायब सदर जमीयतुल उलमा राजपुर देहात कानपुर से बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत मौलाना तशरीफ लाए और अपने मवाइज़े हसना से हम सामईन को मुस्तफीज फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रिअतुल आखिरह व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुइस्तु मुअल्लिमा। क़ता पेशे खिदमत है। उनको दिल में बसा लिया हमने, उनको दिल में बसा लिया हमने और दिल मदीना बना लिया हमने।
उनको दिल में बसा लिया हमने और दिल मदीना बना लिया हमने। उनके दामन से हो के वाबस्ता, उनके दामन से हो के वाबस्ता, सबसे दामन छुड़ा लिया हमने। उनको दिल में बसा लिया हमने, दिल मदीना बना लिया हमने। नाते पाक के चंद अशआर पेश खिदमत है। बकमाले फ़क़्र फ़ख़्री बतुफ़ैल मुस्तफ़ाई मिला बर गुबारे हस्ती वो शऊर इर्तिफ़ाई मिला बर गुबारे हस्ती वो शऊर इर्तिफ़ाई वही पे करे महासिन वही रहमत दो आलम वही पे करे महासिन वही पे करे महासिन वही रहमत दो आलम वही जिसका नाम नामी है बिनाए दिल कुशाई वही जिसका नाम नामी है बिनाए दिल कुशाई मिला बर गुबारे हस्ती वो शऊर इर्तिफ़ाई जो शिकंजबी पे उभरी तो फलक भी कांप उठा जो शिकंजबी पे उभरी जो शिकंजबी पे उभरी तो फलक भी कांप उठा जो हंसी लबों पे आई तो हयात मुस्कुराई जो हंसी लबों पे आई तो हयात मुस्कुराई बकमाल फ़क़्र फ़ख़्री बतुफ़ैल मुस्तफ़ाई
वो तदब्बुरे सियादत हुआ आपको वजीहत, वो तदब्बुरे सियादत, वो तदब्बुरे सियादत हुआ आपको वजीहत की अरबों की है क़ियादत, तो अजम की रहनुमाई की अरबों की है क़ियादत, तो अजम की रहनुमाई मिला पर गुबारे हस्ती, वो शऊर इर्तिफाई बकमाल फ़क़्र फ़ख़्री बतुफ़ैल मुस्तफ़ाई, है नजर में छे उनकी वो दारा वो सिकंदर, है नजर में छे उनकी, है नजर में छे उनकी वो दारा वो सिकंदर, दर मुस्तफा से जिसको मिला कासे गदाई, दर मुस्तफा से जिसको मिला कासे गदाई, बकमाल फ़क़्र फ़ख़्री बतुफ़ैल मुस्तफ़ाई, मिला बल गुबारे हस्ती, मुशूर इर्तिफाई बकमाल फ़क़्र फ़ख़्री। सदर मोहतरम नाज़िम जलसा हज़रात उलमाए किराम, मुअम्मर बुज़ुर्गों, पुरसुकून नौजवानों, चीखते चिल्लाते हुए बच्चों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, हमारे मोहसिन करम फरमा हज़रत मौलाना याकूब साहब साक़िबी ने उस वक्त तक चैन का सांस नहीं लिया जब तक कि हमें आपके सामने तक पहुंचा नहीं दिया। मुस्तकिल थोड़ी सी देर में टेलीफोन से राब्ता किया, हजरत कहाँ आ गए, हजरत कहाँ आ गए। उनकी मेहनत रंग लाई और मैं आपके सामने हाजिर हो गया। क्योंकि मैंने भी उसी मदरसे से तालीम पाई है जिस मदरसे से मौलाना याकूब साहब ने तालीम पाई है। बहुत ज़्यादा देर तक मैं आपके दरमियान हायल नहीं रहूँगा, इसलिए कि अब बोलने का बहुत शौक़ नहीं रहा। अब तो जी ये चाहता है कोई और बोले और मैं सुनूं, इसलिए कि बोल लिया, बहुत बोल लिया, तकरीबन 30-35 साल से बोल ही रहा और तकरीबन पूरे हिंदुस्तान का मैंने सफ़र किया है, हिंदुस्तान से बाहर का भी सफ़र किया है। असल बोलना नहीं है, वो बोलना जो अमल का जरिया न बने वो ज़बान की अय्याशी है, और वो सुनना जो अमल का जरिया न बने वो कानों की अय्याशी है। अल्लाह ताला हमें ज़बान की अय्याशी से और आपको कानों की अय्याशी से बचा ले, आमीन कह दीजिए।
अल्लाह ताला ने हमें और आपको इंसान बनाया है। बहुत मोटी मोटी बातें मैं बताऊंगा, अंदाज़े खिताबत की गहराइयों में नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया है। इंसान में 5 हर्फ हैं, 5। अलिफ, नून, छोटी सीन, फिर अलिफ, फिर नून। 5 हर्फ हैं लफ्ज़े इंसान में। इंसान उसको नहीं कहते जो गाड़ी चलाए, इंसान उसे नहीं कहते जो खेती करे, इंसान उसको नहीं कहते जो तिजारत करे, इंसान उसको नहीं कहते जो 2 पैरों से चले, इंसान उसको नहीं कहते जो 2 हाथों से काम करे। फिर इंसान किसे कहते हैं? लफ्ज़े इंसान में 5 हर्फ हैं और इंसान की जिंदगी भी तकरीबन 5 दिन की है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। एक दिन इंसान पैदा हुआ, एक दिन मर जाएगा। 7 दिन में से 2 दिन निकल गए, एक आने का, एक जाने का, बाकी जिंदगी बची 5 दिन। तो इंसानी जिंदगी भी 5 दिन की है और लफ्ज़े इंसान में हर्फ भी 5 है। और इस्लाम की बुनियाद भी अल्लाह ने 5 चीजों पे रखी है। बुनियल इस्लाम वाला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामस सलात व ईताज़ ज़कात व सौम रमज़ान वल हज। 5 चीजों पर अल्लाह ने बुनियाद रखी है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि इंसान के 5 हर्फ का मतलब क्या है। इंसान में पहला हर्फ है अलिफ। अलिफ का मतलब क्या है? अलिफ किस चीज का तकाजा करता है? उसके बाद है नून। नून का मतलब क्या है? उसके बाद है सीन। सीन का मतलब क्या है? फिर है अलिफ। अलिफ का तकाजा क्या है? फिर है नून। नून का तकाजा क्या है? तवज्जो करना मेरी बात पर। इंसान अलिफ। अलिफ का मतलब है अल्लाह की इबादत करने वाला। लफ्ज़े इंसान में जो पहला हर्फ अलिफ है, उस अलिफ का मतलब है अल्लाह की इबादत करने वाला। और इबादत का खुलासा ये है कि वो मखसूस अमल जिसमें बंदा अपनी बेकसी और बेबसी का इजहार करे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की उलूहियत, रुबूबियत, कुदरत और ताकत का एतराफ करे। बंदा जब नमाज की हालत में खड़ा होता है तो कभी खड़े खड़े अपने रब को मनाने की कोशिश करता है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। पाक है वो जात, पाकीज़ा है उसका नाम, पाकीज़ा है उसकी जात। इतनी पाकीज़ा कि अगर उसका नाम खाने पर ले लिया जाए तो खाना पाकीज़ा बन जाए, अगर उसका नाम किसी अमल के शुरू में ले लिया जाए तो वो अमल पाकीज़ा बन जाए। तो अलिफ का मतलब है अल्लाह की इबादत करने वाला। इबादत करके जिसने दिल को तरसाया है दुनिया से, इबादत करके जिसने दिल को तरसाया है दुनिया से, ज़ख़ीरा साथ में लेकर के कुछ आया है दुनिया से। और खुदा जब मुझसे पूछेगा कि क्या लाया है दुनिया से, तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। अंधेरा घर सुना था, शम्मे ईमान लाया हूँ।
और लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, छुपा कर दीन अहमद की कफन में शान लाया हूँ, और फरिश्तों करके कंधा कल्ब में ईमान लाया हूँ, और मेरी नेकी मेरे रुख से आया है, देख ले रिज़वान, और मेरे माथे पे सजदे का निशान है, देख ले रिज़वान, मेरे माथे पे सजदे का निशान है, देख ले रिज़वान। मुझे गर रोक लेने का गुमा है, देख ले रिज़वान, मैं अपने जन्नती होने की ये पहचान लाया हूँ, मैं अपने जन्नती होने की ये पहचान लाया हूँ। अंधेरा घर सुना था, शम्मे ईमान लाया हूँ, और खुदा जब मुझसे पूछे कि क्या लाया है दुनिया से, तो कह दूंगा तेरे दीदार का अरमान लाया हूँ, तो कह दूंगा तेरे दीदार का अरमान लाया हूँ। तो लफ्ज़े इंसान में जो पहला हरफ है अलिफ, उस अलिफ का मतलब है अल्लाह की इबादत करने वाला। उसके आगे है नून, नून का मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला और नबी की इताअत करने वाला। उसके बाद है छोटी सीन, सीन का मतलब ये है सादा जिंदगी बसर करने वाला। उसके आगे है अलिफ, अलिफ का मतलब है अच्छे अखलाक रखने वाला। उसके आगे है नून, नून का मतलब है नेमतों पर शुक्र अदा करने वाला। अब इंसान का मतलब ये हुआ कि अल्लाह की इबादत करने वाले को इंसान कहते हैं, नबी की इताअत करने वाले को इंसान कहते हैं, सादा जिंदगी जीने वाले को इंसान कहते हैं, अच्छे अखलाक रखने वाले को इंसान कहते हैं, नेमतों पर शुक्र अदा करने वाले को इंसान कहते हैं। अब अगर हमारे अंदर ये पांचों चीजें मौजूद हैं तो काबिले मुबारकबाद हैं हम लोग, और इस बात के मुस्तहिक हैं कि हमको इंसान कहा जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इंसान नहीं है, क्या है वो आप हमसे ज्यादा समझते हैं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साला जिंदगी में अपने अखलाक के जरिए से दुनिया के सामने जो नमूना पेश किया, रब्बे जुल जलाल की कसम कयामत आ जाएगी लेकिन नबी के अखलाक जैसा दुनिया में कोई और पैदा नहीं होगा। अखलाक इसको नहीं कहते हैं कि तुम हमें दावत दे दो तो हम तुम्हें दावत दें, ये अखलाक नहीं है। हम तुम्हें सलाम कर लें तुम हमें सलाम कर लो, इसका नाम अखलाक नहीं है। मैं उलमा से बहुत माजरत के साथ आपके सामने खिताब करना चाहता हूं, इसका नाम नहीं है। ये तो है बराबरी सराबरी कि तुम अगर हमारे यहाँ आओगे तो हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, और तुम अगर नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। अखलाक कहते हैं जो तुमसे सलाम ना करे तुम उससे सलाम करो, जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो, इसको अखलाक कहते हैं। जो तुम्हें दावत में अपने घर ना बुलाए तुम उसको दावत में अपने घर बुलाओ, इसको अखलाक कहते हैं। जो तुम पर जुल्म करे अल्लाह के वास्ते तुम इसको माफ कर दो, इसको अखलाक कहते हैं।
हमारे और आपके नबी, सारी कायनात के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक गुलाम है, आशिक है, जिनका नाम है इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह। पूरी जिंदगी अल्लाह के बंदे ने कोड़े खाए और पूरी जिंदगी कोड़े खाने के बाद में आखिर शब में ये ऐलान करता था, कोई जाकर के मोतसिम बिल्लाह बादशाह को बता दे, कोई जाके मामून रशीद बादशाह को बता दे, कल मैदान महशर में मेरा उनके खिलाफ कोई दावा कायम नहीं होगा। मैंने अल्लाह के वास्ते उनको माफ कर दिया। नबी की बात तो बहुत बड़ा उल्टा है। नबी के गुलामों के हालात अगर मैं आपके सामने रख दूं तो पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम है हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह। पूरी रात कोड़े खाने के बाद में सुबह को ऐलान करता है, मैंने अल्लाह के वास्ते माफ कर दिया। पूरे दिन कोड़े खाने के बाद में शाम को ऐलान करता है, मैंने अल्लाह के वास्ते माफ कर दिया। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रात को कोड़े मारने वाला जल्लाद और होता था, दिन को कोड़े मारने वाला जल्लाद और होता था। अल्लाह का बंदा रात रात भर कोड़े खाया करता था, दिन दिन भर कोड़े खाया करता था। लेकिन इसके बावजूद ऐलान करता था, कल मैदान महशर में खुदा की बारगाह में जहां जर्रे जर्रे का हिसाब हो रहा होगा, कुरान करीम ऐलान करता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर भी खैर की होगी उसको भी अपने सामने मौजूद पाएगा, और अगर एक जर्रे के बराबर भी शर किया होगा उसको भी अपने सामने मौजूद पाएगा। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोतसिम बिल्लाह के खिलाफ कोई खुदा की अदालत में दावा नहीं करूंगा, मैंने माफ कर दिया उसको अल्लाह की वास्ते। हम उसको माफ नहीं कर पाते हैं जिसने हमें 2, 4, 5 गालियां दी हैं। हम उसको माफ नहीं कर पाते हैं जिसने हमारे ऊपर छोटा मोटा जुल्म कर रखा है। दरगुजर करने की आदत बनाओ, सब्र की आदत डालो। कुरान करीम ऐलान करता, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, कुरान करीम कहता है मेरी अपनी बनाई हुई किताब नहीं, रब्बे जुल जलाल का कलाम है। 23 साल के अरसे में परवरदिगारे आलम ने अपने प्यारे और दुलारे नबी के कल्बे अतहर पर नाजिल फरमाया। कुरान करीम कहता है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। लोग हिसाबो किताब में मुब्तला होंगे, एक फरिश्ता ऐलान करेगा, सब्र करने वाले लोग कहाँ हैं। एक जमात उठेगी और बगैर हिसाबो किताब के जन्नत की तरफ बढ़ेगी। जन्नत का दारोगा रिजवान पूछेगा, कहाँ जा रहे हो? अभी तो हिसाबो किताब नहीं हुआ है, अभी तुम जन्नत की तरफ कैसे जा रहे हो? परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, खोल दो जन्नत के दरवाजे। ये हकदार हैं इस बात के कि इनके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएं और जन्नत के सारे हूर और गिलमान इनका इस्तेमाल करें। हमारे और आपके नबी, सारी कायनात के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी गालियां सुनी है, गालियां दी नहीं है। आपने जुल्म बर्दाश्त किए हैं लेकिन किसी दूसरे पर जुल्म नहीं किया। एक काफिरा औरत को सहाबा ने गिरफ्तार कर लिया। तवज्जो करना नौजवानों, आज हम अपनी हविस भरी निगाहों से जिस अंदाज में बच्चियों को देखते हैं, मैं उनकी तवज्जो चाहता हूं। खूबसूरत नौजवान लड़की है, काफिरा है, सहाबा ने गिरफ्तार कर लिया, जंग में लड़ने के लिए आई थी। अल्लाह के लाडले नबी की बारगाह में बिठा दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, काफिरा बेटी है, इस्लाम का मुकाबला करने आई थी, मुसलमानों से लड़ने के लिए आई थी, हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। अब आपके सामने ये मौजूद है, नंगे सर बैठी है, नंगे पांव बैठी।
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल अंदर से मेरी चादर ले आओ, इस लड़की के सर पे डाल दो। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी क्या अजमत है, इसका क्या एहतराम है। मुसलमानों की दुश्मन है, इस्लाम की दुश्मन है, अल्लाह की दुश्मन है, अल्लाह के कानून की दुश्मन है, दीन इस्लाम की दुश्मन है, इसकी अजमत का क्या मतलब है। अल्लाह के लाडले नबी ने इरशाद फरमाया, ठीक है मेरे सहाबा, ये लड़की अपने बाप के सामने भी नंगे सर बैठे और मुझकाली कमली वाले के सामने भी नंगे सर बैठे, फिर मेरे दरबार में और इसके बाप के दरबार में कौन सा फर्क रह जाएगा। अखलाक देखो नबी का। ईमान लाए मुशरिक अखलाक मुस्तफा से, ईमान लाए मुशरिक अखलाक मुस्तफा से। कैसे थे मेरे आका शीरी ज़बान वाले, कैसे थे मेरे आका शीरी ज़बान वाले। अखलाक का नमूना नबी ने पेश किया। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब की नमाज की तारीफ नहीं की, कुर्बानी की तारीफ नहीं की, जिक्र अज़कार की तारीफ नहीं की, जबकि अल्लाह के लाडले नबी की इबादत का ये आलम था। क़याम इतना लंबा करते, पाँव मुबारक सूज जाते। हमारे और आपके नबी, सारी कायनात के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा क़याम किया, इतना लंबा रुकू किया, इतना लंबा सजदा किया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कभी कभी आप इतना लंबा सजदा करते, मैं अपना जिगर पकड़ के बैठ जाती, कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। नबी ने इतना लंबा सजदा किया, उम्मत को फुर्सत ही नहीं है सजदा करने की। चादर आ गई अंदर से, लड़की के सर पे डाल दिया। अल्लाह के नबी ने ये नहीं पूछा कि कलमा पढ़ करके मुसलमान हो ना। कुरान करीम ऐलान करता है, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जिसका जी चाहे ईमान कबूल कर ले, जिसका जी चाहे कुफ्र की तारीकियों में भटकता रहे। कुरान करीम ऐलान करता है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो आपने ये नहीं फरमाया बेटी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए। पूछा बेटी क्या चाहती है, कहा घर जाना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने दो नौजवान सहाबा को बुलाया, लड़की नौजवान, दो नौजवान सहाबा को बुलाया और कहा इंसानी शराफत का तकाजा है, इस लड़की को इसके घर बाइज्जत छोड़ कर दिया। अब आज का सफर नहीं था कि लखनऊ एयरपोर्ट से बैठे और सीधा जाकर के बॉम्बे में उतर गए। पैदल का सफर, रात भी आई, दिन भी आया, आबादी भी आई, सहरा व बयाबा भी आया। एक सहाबी इस तरफ चलता था, दूसरा सहाबी इस तरफ चलता था, बीच में वो नौजवान लड़की चलती थी। पैदल का सफर। दूसरे दिन या तीसरे दिन चल करके जब वो लड़की अपने घर पहुंची तो दरवाजे पे उसका भाई खड़ा हुआ था। भाई ने पूछ लिया, बता मुसलमानों ने तेरे साथ क्या बर्ताव किया? मुसलमान तुझे मैदान से गिरफ्तार करके ले गए थे, मुसलमानों ने तेरे साथ क्या मामला किया? लड़की की आंखों से आंसू आ गए और कहने लगी, मेरी इज्जत और आबरू की जो हिफाजत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने की है, वो तू मां जाया भाई भी नहीं कर सकता।
ये दो लोग मेरे साथ सफर, उस लड़की का बयान है, ये दो लोग मेरे साथ सफर करते आए, मुझे तो ऐसा लगता था दोनों अंधे हैं, इनको दिखाई नहीं देता। इधर वाले ने मजाल यूं नजर उठा करके देख लिया हो, या इधर वाले की मजाल यूं नजर उठा करके देख लिया हो, इसलिए कि ये नबी के दीवाने हैं, नबी के मस्ताने हैं। कुरान करीम ऐलान करता है, मेरे प्यारे दुलारे नबी, कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। ओ मेरे प्यारे नबी, सारी कायनात की आंखों के तारे नबी, आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए अपनी निगाहों को झुका करके चला करें, मोमिन औरतों से कह दीजिए अपनी निगाहों को झुका करके चला करें, इसलिए कि निगाह शैतान के तीरों में से एक तीर है। भाई भी समझदार था, कहने लगा क्या कमा करके लाई है, मतलब ये था कि कलमा पढ़ा कि नहीं, मुसलमान बन करके आई है, यूं ही चली आई है। कहा नहीं, कलमा नहीं पढ़ा, का कमाल कर दिया था, ऐसे दरबार से खाली लौटाइए। कहा मेरा जी तो बहुत चाहता रहा कि मैं कलमा पढ़ लूं, लेकिन मैंने कलमा इसलिए नहीं पढ़ा कि मैंने कलमा अगर पढ़ लूंगी मैं इन लोगों के साथ रहूंगी, इस्लामी तौर तरीक के मुताबिक जीऊंगी, मौत आएगी जन्नत में चली जाऊंगी, मेरा भाई जहन्नम में चला जाएगा। मैं असल में तुझे लेने आई हूं, चलो दोनों चल करके उस दर की गुलामी करेंगे जिस दर की गुलामी आसमान के नूरानी फरिश्ते करते हैं। चलो ढूंढे गुलामों को शहंशाह कर दिया जिसने, चलो ढूंढे गुलामों को शहंशाह कर दिया जिसने, और जमाने भर के गुलामों को आका कर दिया जिसने। अगर तुम चाहते हो अमन सारे जमाने में, तो ये दौलत है पोशीदा मोहम्मद के खजाने में, तो ये दौलत है पोशीदा मोहम्मद के खजाने में। चल दोनों चल करके उस दर की गुलामी करेंगे। कभी मुसलमान की जिंदगी ये भी हुआ करती थी, आज मुसलमान बच्चियां इल्मे दीन न होने की वजह से इस्लाम से दूर हो रही हैं, इस्लाम छोड़ रही हैं। रब्बे जुल जलाल की कसम, मैं तो ऐलान के साथ कहता हूं, दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जो मजहब इस्लाम से नजर मिला सके। ये दुनिया के मज़ाहिब हैं जिनके मानने वालों में उसमें खुर्द बुर्द कर रखा है, लेकिन ये वाहिद दीन इस्लाम है। जिस तरह से रब्बे जुल जलाल ने अपने प्यारे नबी के पास भेजा था, सहाबा के दौर में भी वही इस्लाम था, ताबईन के दौर में भी वही इस्लाम था, तबाए ताबईन के दौर में भी वही इस्लाम था, और आज आपके तो 12 तो बजने वाला है मेरा ख्याल। चलिए ठीक, मेरी पूरी बात का खुलासा ये है कि जब लफ्ज़े इंसान में 5 हर्फ हैं और हमारी जिंदगी भी 5 दिन की है, तो इस 5 दिन की जिंदगी को हमें ऐसी बनाना है कि अल्लाह ताला मैदान महशर में ये फरमा दे कि मेरे बंदे जा, तू इस काबिल तो नहीं था, लेकिन मेरी शान रहीमी और शान करीमी ने तुझे माफ कर दिया। तो अपनी जिंदगी को बनाने की फिक्र करें।
अपनी जिंदगी को बनाने की फिक्र करें। दुनिया में कोई मिसाल नहीं दे सकता है कि जैसी टीम अल्लाह के लाडले नबी ने अपने दौर में सहाबा की तैयार की थी, कयामत आ जाएगी लेकिन उस टीम जैसा एक फर्द दुनिया नहीं ला सकती। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इनको बताया था कि डरना है तो अल्लाह से डरना है। कुरान करीम जगह जगह ऐलान करता है इत्तकुल्ला इत्तकुल्ला इत्तकुल्ला, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अगर रब्बे जुल जलाल की कसम हमारे दिल में खुदा का डर मौजूद होता, हमारे पांव गुनाह की तरफ ना चलते, हमारी नजरें गुनाह की तरफ ना चलती, हमारे हाथों से गुनाह वाले काम ना होते। काश के हमारे दिल में खुदा का खौफ होता। कभी कभी इंसान को झंझोड़ने के लिए कुरान मजीद की चंद आयतें काफी होती हैं। डाकुओं की एक जमात एक घर में घुस गई सामान लूटने के लिए, और उसी घर के पड़ोस में एक बच्चा कुरान मजीद पढ़ रहा था। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ओ दुनिया के लोगों, क्या भी वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल खुदा के खौफ से लरज़ जाएं। बेसाख्ता डाकू के सरदार की जबान से निकला अल आन अल आन अल आन। हाँ हाँ, आ गया है वो दिन जब हमारे दिल खुदा के खौफ से लरज़ जाएं। फरमाया सामान छोड़ दो। सारे साथी दरियाए दजला के करीब पहुंचे, वुजू करें, 2 रकात नमाज सलातुत तौबा पढ़ें, अल्लाह के सामने तौबा करें, सच्ची तौबा करें। आइंदा जिंदगी में कभी रहज़नी नहीं होगी, आइंदा जिंदगी में कभी चोरी वाला काम नहीं किया जाएगा। और अल्लाह ने ऐसा फजल फरमाया कि जो डाकुओं का सरदार था उसको वलियों का ताजदार बना दिया। उसका नाम है फुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह। कभी मौका मिल जाए, किताबों में नाम मिल जाए तो उसकी सीरत को पढ़ लेना, देख लेना। अल्लाह ताला कहने वाले को कहने से ज्यादा और सुनने वाले को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। ये मेरा पहला प्रोग्राम था, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैं नहीं जानता आप किस मिजाज के आदमी हैं, कब तक ये प्रोग्राम चलता है, इसलिए कि हम तो ज़्यादातर प्रोग्राम बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में करते हैं। और यहाँ के बारे में मौलाना याकूब साहब की करम फरमाई थी जो उन्होंने आपके सामने तक पहुँचा दिया। इसलिए तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। किया फिरदौसी मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। मुस्तफ़ा शान रहमत पे लाखों सलाम, उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम, उनकी पाकीज़ा सीरत पे लाखों सलाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम, जिनके आने से रोशन हुए 2 जहां, उनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा शान रहमत पे लाखों सलाम, जिनके आने से पहले थे घर घर सनम, मरकज़े शिर्क सारा बना था हरम। शिर्क पर रख दिए अपने दोनों कदम, उनकी अज़मत के शाहिद हैं लौहो कलम, जिनका दोनों जहां में है आला मकाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों
सलाम मुस्तफ़ा शान रहमत पे लाखों सलाम, उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम, जिनके फुज़लात को भी न छोड़े ज़मीं, उस ग़िज़ा की ताहारत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा शान रहमत पे लाखों सलाम, जिंदगी भर पिलाया मोहब्बत का जाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा आलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदावंदे करीम, रात का बेशतर हिस्सा गुजर चुका, दुनिया के बादशाहों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, तेरी रहमत का दरवाजा हर वक्त खुला रहता है। इलाही तेरे बंदे जिसमें बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, अल्लाह सफ़ेद दाढ़ी वाले भी हैं, कमज़ोर भी हैं, मजबूर भी हैं, अल्लाह ये सब तेरी पाक बारगाह में अपने हाथों को उठा करके कबूलियत की उम्मीद पे दुआ करते हैं। इलाहुल आलमीन, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। खुदावंदे करीम, रात के अंधेरों में, दिन के उजालों में जानकर अनजाने से सगीरा और कबीरा जितने भी गुनाह किए या हुए, अल्लाह हम सब लोग अपने गुनाहों पर इंतहाई नादिम और शर्मिंदा हैं, आइंदा न करने का पक्का आज़्म करते हैं। खुदावंदे आलम, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन, तेरा बिगड़ेगा कुछ नहीं, हम सब का सब कुछ बन जाएगा। रब्बे जुल जलाल, हम तेरे बंदे हैं इलाही, हालांकि बंदगी से बहुत दूर हैं इलाही। हमारे गुनाहों पे नजर ना करके अपनी शान रहीमी और शान करीमी पे नजर करके हम सबको माफ फरमा दे। इलाहुल आलमीन, इस प्रोग्राम में जिन जिन लोगों ने जानी माली वक्ती एतबार से हिस्सा लिया, अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमा ले। खुदावंदे करीम, जिन छोटे छोटे बच्चों की दस्तार बंदी हुई है, अल्लाह कुरान मजीद की 6664 आयतें इन्होंने अपने सीने में महफूज किया, अल्लाह मरते दम तक कुरान मजीद को संभाले रखने की तौफीक अता फरमा दीजिए। खुदावंदे करीम, जिन जिन उस्तादों ने उनके हिफ्ज़ में मेहनत की है, अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता फरमा दीजिए। अल्लाह खुदावंदे करीम, खुसूसन मौलाना याकूब साहब ने बड़ी कोशिशों और मेहनतों के बाद इस नूरानी महफिल को बनाया, संवारा, सजाया। अल्लाह उनकी काविशों और मेहनतों को अपनी पाक बारगाह में बेहद कबूल फरमा लीजिए। इलाहुल आलमीन, लोग तेरी मोहब्बत में आए, तेरे महबूब की मोहब्बत में आए। अल्लाह ज्यादातर लोग इसमें बूढ़े हैं, अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमा लीजिए। खुदावंदे करीम, जिस रास्ते पर चलने से तू राजी हो, तेरे नबी राजी हो, हम सबको उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन, तेरे प्यारे लाडले नबी ने अपनी जिंदगी में जितनी भी नेक दुआएं मांगी हैं, हम सबका उनकी नेक दुआ में हिस्सा अता फरमा दीजिए। खुदावंदे करीम, जिन जिन शुरूर व फितन से उन्होंने पनाह चाहिए, हम सबको पनाह अता फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन, जब तक जिंदा रहे इस्लाम पर जिंदा रख, दुनिया से जाने का वक्त हो, तेरे प्यारे लाडले रसूल का कलमा जुबान पे हो, कलमा पढ़ते पढ़ते सांस रुके, ऐसी मौत अता फरमा दीजिए। खुदावंदे करीम, हमारी माँ और बहनों को पर्दे वाली जिंदगी अता फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन, दुनिया की चमक दमक आखिरत की तारीकी है और दुनिया की तारीकी आखिरत की रोशनी है। खुदावंदे आलम, हमें अपनी आखिरत को बनाने और संवारने की तौफीक अता फरमा दीजिए। खुदावंदे करीम, कब्र के अंदर जबकि कोई ना होगा, हम होंगे, हमारे अमाल होंगे। तेरे प्यारे नबी ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। अल्लाह तमाम ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतों के लिए, इस्लाम वाले मर्द, इस्लाम वाली औरतों के लिए कब्र के गढ़े को जन्नत का बाग बना दीजिए। खुदावंदे करीम, मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा लीजिए। इलाहुल आलमीन, तमाम दुनिया की मसाजिद, मकाबिर, मदारिस सब की हिफाजत फरमा लीजिए। इलाहुल आलमीन, हसद से, बुग़्ज़ से, कीने से हम सब की हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह
जिस जहन्नम वाले रास्ते से हम सबकी हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह शैतान के मकरो फरेब से हम सबकी हिफाजत फरमा लीजिए। नफ्से अम्मारा की शरारतों से हम सबकी हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ऐ अल्लाह वो नहीं चाहता तेरे बंदे जन्नत में जाएं। उसकी पूरी कोशिश यही है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो दोज़ख में जाएंगे ही लेकिन तुम्हें भी अपने साथ लेकर के जाएंगे। ऐ अल्लाह हम लोग जैसे भी हैं तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब के उम्मती हैं। खुदा बंदे करीम रहमो करम का मामला फरमा दे। इलाही रहमो करम का मामला फरमा दे। इलाही रहमो करम का मामला फरमा दे। खुदा बंदे करीम पूरी दुनिया में अमन व अमान की फिजा कायम फरमा दे। इलाही खुसूसन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान का भाईचारे का माहौल पैदा फरमा दे। रब्बे जुल जलाल तमाम दुनिया के मसाजिद मकाबिर मदारिस सबकी हिफाजत फरमा लीजिए। इलाहल आलमीन अपनी नाराजगी से हम सबकी हिफाजत फरमा लीजिए। खुदा बंदे करीम अपने प्यारे नबी की एक एक सुन्नत को जिंदा करके उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए। खुदा बंदे करीम दुनिया ये चाहती है मुसलमानों की औरतों को दुनिया के स्टेज पे लाया जाए और उनका रक्स कराया जाए। पूरी दुनिया को तमाशाई बना करके दिखाया जाए। ऐ अल्लाह हमारी माँ और बहनों को सही समझ अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह उनको सही समझ अता फरमा दीजिए। रब्बे जुल जलाल 1,24,000 अंबिया के वास्ते से बिलखुसूस अपने प्यारे और दुलारे नबी रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की दुआओं इल्तिजाओं को कबूल फरमा लीजिए। इलाहल आलमीन कबूल फरमा ले। इलाहल आलमीन कबूल फरमा ले। इलाहल आलमीन कबूल फरमा ले। इलाही बेहक बनी फातिमा के बरकौले ईमा गुनम खातिमा अगर दावत अमरत गुनी बर कबूल मनो दस्तदामाने आले रसूल सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूर अर्शी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।